नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 41। ओम जय जगदीश हरे, इस आरती को तो आप सभी जानते हैं। इस आरती की रचना किसने की है? तो ओम जय जगदीश हरे इस आरती की रचना श्रद्धाराम फिलोरी ने की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षमा कीजिए। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फुल्लेरी ने की है। इनके द्वारा रचित उपन्यास भाग्यवती, जिसका प्रकाशन वर्ष 1877, आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह इत्यादि ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। द्वैतवाद के प्रणेता कौन हैं? तो द्वैतवाद के प्रणेता ये मध्वाचार्य रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्शन, उनके प्रणेता और संप्रदाय देख लेते हैं। द्वैतवाद दर्शन, इसके प्रणेता मध्वाचार्य रहे हैं तथा ये ब्रह्मा संप्रदाय से संबंधित रहा है। वहीं विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रणेता रामानुजाचार्य तथा ये श्री संप्रदाय से संबंधित है। शुद्धाद्वैतवाद, इसके प्रणेता वल्लभाचार्य हैं तथा ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित हैं। द्वैताद्वैतवाद, ये इसके प्रणेता निम्बार्काचार्य तथा ये सनकादि संप्रदाय से संबंधित रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको देख लेते हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वो वल्लभाचार्य हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के शिष्य थे। शंकराचार्य ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक रहे हैं, तो मध्वाचार्य ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर गिरियसन ने भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन माना है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास इसको माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु जी की उपासना होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे तथा इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से आलवार महिला संत कौन है? तो आंडाल ये आपकी आलवार महिला संत है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। आलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत हैं। इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण की आलवार महिला संत है, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई ये दोनों ही उत्तर भारत की महिला संत कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो शंकराचार्य ये वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर वल्लभाचार्य ये शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है, मध्वाचार्य द्वैतवाद और रामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। ये सभी वैष्णव भक्त आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य है और इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है।
जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ये सभी गलत दिए हुए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 संवत तक रही है। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 अर्थात सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। आदिकाल की आप सभी जानते हैं समय सीमा वो 1050 से 1375 रही है। उसके बाद में भक्ति काल प्रारंभ हो जाता है वहीं से 1375 से 1700 तक। इस प्रकार इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए यहाँ पे कुछ संप्रदाय, उनके प्रवर्तक, उनके जन्म, मृत्यु और दर्शन यहाँ दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, जिनका जन्म 1199 ईस्वी में और ये दैतवाद से संबंधित रहे हैं। वहीं श्री संप्रदाय इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य, जिनका जन्म 1016 से लेकर के और मृत्यु 1127 ईस्वी और ये विशिष्ट दैतवाद से संबंधित रहे हैं। रुद्र संप्रदाय इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, इनका जो जन्म है वो 1300 ईस्वी तथा इनका जो दर्शन है वो शुद्ध दैतवाद रहा है। सनकादि संप्रदाय इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, इनका समय 1114 से 1162 ईस्वी तक रहा है। इनका दर्शन था आपका दैतवाद। वहीं रुद्र संप्रदाय इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं तथा इनका समय 1478 से 1530 ईस्वी तक रहा है और ये शुद्ध दैतवाद से संबंधित रहे हैं। वहीं राधा वल्लभ संप्रदाय इसके प्रवर्तक हितहरिवंश हैं तथा इनका समय 1502 से 1552 ईस्वी रहा है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम आपका ब्रह्मारंध्र है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। चलिए तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।